नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ टिप्स में। अपने इस वीडियो में हम अनाज की बात कर रहे हैं। इसका मोटा रूप बहुत ही गुण भरा है। अब मोटे अनाज क्या होते हैं, यह मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो हम इनके नामों से बरसों से परिचित हैं। मौसम बदलता है तो बाजरा, मक्का और ज्वार की रोटी को शौक शौक में खाते भी हैं, लेकिन इनके गुणों से हम अभी भी अपरिचित हैं। इनके अलावा जई, कोदो, कुटकी, रागी और समा ये भी मोटे अनाज में ही शामिल हैं। तो इन अनाजों में ऐसा क्या खास है? तो यह हम जानते हैं कि मोटे अनाज गुणों की खान है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें पाया जाने वाला रेशा जो बहुत मात्रा में मौजूद होता है। इस रेशे के घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। जो घुलनशील रेशा होता है वह पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को बेहतर बनाता है। वहीं अघुलनशील रेशा पाचन तंत्र से मल को इकट्ठा करने और उसकी आसानी से निकासी में मदद करता है। यह पानी भी खूब सोखता है, यानी व्यक्ति को मोटा अनाज खाने के बाद प्यास भी खूब लगती है, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही स्वास्थ्यकर है। इसका मतलब यह है कि महीन अनाज खाने और व्यायाम से दूर रहने के चलते जो कब्जियत और शरीर के फूलने जैसी बिन बुलाई बीमारियां हम झेलते हैं, मोटा अनाज उनका सटीक उपचार है। गेहूं में मिलने वाला प्रोटीन ग्लूटेन अनाजों में नहीं होता, सो इनके पाचन से तो यह अच्छा ही रहता है। और भी इसमें जो गुण हैं वह मैं बता रही हूँ। इनके जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी भी कुपोषण को उत्पन्न कर सकती है, जिसका आसानी से पता नहीं चलता। इसका मतलब है कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी जैसे पोषक तत्वों की कमी यह वयस्कों और बच्चों में भी आम है। जो आटा और मैदे का उपयोग करते हैं उनमें तो यह कमी पाई ही जाती है। मोटे अनाज इन सूक्ष्म तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। अगर भोजन में हम मोटे अनाजों को शामिल करें तो हमें अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि इनको उगाना भी बहुत आसान है। मोटे अनाजों को घास की तरह उगने वाला अनाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये तेजी से बढ़ते हैं और इनके लिए बहुत अधिक संसाधनों की भी जरूरत नहीं होती। इन पौधों में छोटे छोटे दानों के रूप में मिलता है ये अनाज, जिसका हम दोनों तरह से उपयोग कर सकते हैं। इसे हम आटे के रूप में या चीला बनाएं या खीर बनाएं, लड्डू बनाएं, जैसे भी हम इनको खाएं, ये हमारी सेहत के लिए सोने में सुहागे का काम करते हैं। तो इनकी शुरुआत हमें करने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके इसे अपने आटे में मिलाकर या जैसे भी हम बनाना चाहें हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और फिर धीरे धीरे करके जब हमें इसकी आदत हो जाए तो हमें पूरी तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमें बहुत ही फायदे होंगे। इससे हमारे शरीर में होने वाले रोगों से हमें निजात मिलेगी, जैसे कि महीन आटे, मैदा वगैरह जो भी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं उनसे हमारे शरीर में हृदय रोग, मधुमेह आदि बीमारियां हो जाती हैं। तो इन सब मोटे अनाजों से हमें इन बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। अगर नियमित रूप से ज्वार, बाजरा, रागी आदि का उपयोग किया जाए तो हृदय रोग व पैनक्रियाज की सेहत को बहुत ही संभाला जा सकता है और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली कई वस्तुओं की निकासी के लिए ये बहुत उपयोगी हैं। ये अनाज कई प्रकार से कैंसर के बचाव के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तो यह मोटे अनाज के फायदे हैं जो मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताए हैं। तो आप इनको इस्तेमाल करके देखें और यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। व अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बने रहें अगले वीडियो में, जिनमें मैं आपको इन मोटे अनाजों की खूबियों से परिचित करवाने वाली हूँ। तो इसके लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।